पहले गले का दे दीजिए। अच्छा हाँ कान। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने कालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। क्रमबद्ध पर्याय नाम के विषय पर अपन ने कल चर्चा की थी। क्रमबद्ध पर्याय जो है जिनागम का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय के श्रद्धान से कर्तृत्व बुद्धि का भाव हो जाता है और ज्ञातृत्व बुद्धि की स्थापना होकर के अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा ये महत्वपूर्ण विषय है। क्रमबद्ध पर्याय वास्तव में क्रम में बंधी हुई पर्यायों की श्रृंखला का नाम। जिस प्रकार कोई नाटक होता है उसमें दृश्य जो है क्रमशः आते हैं, एक साथ नहीं आते हैं, उसी प्रकार पर्याय भी जो द्रव्य में आती हैं वो क्रम से आती हैं, एक साथ नहीं आती। और लेकिन जो पर्याय आती हैं उसमें हर पर्याय की संख्या नक्की होती है कि किसके बाद कौन सी आएगी। जैसे दृश्य के में ये होता है कि कौन से दृश्य के बाद कौन सा दृश्य आएगा और वो दृश्य उसी समय पर उसी क्रम में आता है। उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय जो है वो अपने क्रम में ही स्फुरित होती है, प्रकट होती है, पहले पीछे प्रकट नहीं होती। इसी को आचार्य अमृतचंद्र देव ने समय सार की गाथा 308 से लेकर के 311 तक माने 4 गाथाओं में स्पष्ट करते हुए लिखा है। जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणामयी रुत्पद्यमानो जीव एव न जीवा अजीवोपि एवं अजीवोपि क्रम नियमित परिणामयी रुत्पद्यमानो नो जीवा अजीवा एव नो जीवा। अर्थात जीव जो है अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ, अर्थात जीव में जो पर्याय हो रही हैं, जो परिणमन हो रहा है वो क्रम और नियमित अर्थात क्रम में बंध करके नियमित माने सदा हो रहा है। तो क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव हमेशा जीव ही रहता है, अजीव नहीं हो जाता। निगोद से लेकर के आज तक की जितनी यात्रा अपन ने पूरी की है, मनुष्य पर्याय तक की जितनी यात्रा पूरी की है, उस यात्रा में किसी क्षण क्या हम अजीवत्व को प्राप्त हुए, क्या अजीव हो गए क्या? चले नहीं हुए। माने हम हमेशा अपने परिणामों में परिणमित तो हुए लेकिन अजीव नहीं हुए। माने हमारे परिणामों से हम परिणमित हुए, ये हमारी परिणमन स्वरूप अनित्यता है। ये परिणमन स्वरूप हमारी अनित्यता है, लेकिन ये अनित्यता भी तो हमारी नित्य है। ऐसी अनित्यता कभी कभी है, माने हम कभी कभी परिणाम करते हैं कि हमेशा परिणाम करते हैं। माने परिणामों का निरंतर होते रहना ये भी तो नित्य है ना। जैसे नदी का बहते रहना नित्य है। नदी का जो पानी बह गया वो पानी भले ही अब दोबारा नहीं आएगा, लेकिन ये बहाव है, बहाव तो नित्य ही है कि अनित्य है। उसी प्रकार से प्रत्येक द्रव्य का जो परिणमन है वो सदा काल नित्य है और वो क्रम में बंधा हुआ है, क्रम नियमित है। ये जो गाथाएं का जो टीका लिखी अमृतचंद्र देव ने, इन टीका के आधार पर वास्तव में क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है। ऐसे अपने को अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जिनागम में जिनमें क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि की गई है। आचार्य पद्मनंद आचार्य जो है रवि शरण स्वामी जो है पद्म पुराण में लिखते हैं। पद्म किसका नाम है? पद्म कौन बताएगा? पद्म पद्म किसका नाम है भाई? हाँ पारस भैया बताओ, पद्म किसे कहते हैं? चले हम तो पारस है, पद्म नहीं हम तो। तो नहीं चंद जी बताइए।
पदम किसका नाम है? रामचंद्र जी का। रामचंद्र जी का नाम पदम है। अपने यहाँ जो मूल नाम है रामचंद्र जी का पदम, उस नाम के आधार पर उनका पुराण रवि सेन आचार्य ने लिखा पद्म पुराण। उसमें एक बहुत सुंदर अनुष्टुप लिखा है, श्लोक लिखा है। उसमें लिखा है प्रागेव प्राप्तव्यम प्रागेव यद अवाप्तव्यम येन यत्र यथा यथा। प्रागेव यद अवाप्तव्यम येन यत्र यथा यथा तद परिप्राप्यते अवश्यम तेन तत्र तथा तथा। तेन तत्र तथा तथा है। ये संस्कृत के जो शब्द हैं थोड़े से ऐसे लगते होंगे बड़े प्रचलन में नहीं ना भाई। संस्कृत अपने देश की पहले जन भाषा थी, लेकिन अब जो है वो बहुत कम इसका प्रयोग होता है। तो ये शब्द कैसे हैं? इसमें लिखा है प्रागेव यद अवाप्तव्यम, जो कुछ जिसे प्राप्त होना है, जो कुछ जिसे प्राप्त होना है, जिन साधनों से प्राप्त होना है, जहां पर प्राप्त होना है और जब प्राप्त होना है। जो कुछ जिसे जिन साधनों से जहां पर जब प्राप्त होना है, वह उसे वहां पर उन्हीं साधनों से और उसी समय प्राप्त अवश्य ही हो जाता है। तो बताओ ये बात जो है ये निश्चित पने को बता रही कि नहीं बता रही? माने कोई चीज नक्की होगी तभी तो वो कही जा सकती है। भद्रबाहु स्वामी थे, भद्रबाहु स्वामी जिनके शिष्य सम्राट चंद्रगुप्त कहे गए, तो उन्होंने 12 वर्ष पहले उत्तर भारत में अकाल की घोषणा कर दी थी। देखो कितनी विचित्र बात है कि जितने जैनियों के तीर्थ हैं वे सारे के सारे लगभग उत्तर भारत में हैं। और जो मुनि परंपरा हुई है, जो मुनि परंपरा भगवान महावीर के बाद से और जब भारत में 12 वर्ष का अकाल पड़ा उसके बाद से जो फली फूली है वो सब दक्षिण भारत में फली फूली। उसकी एक वजह शायद ये रही होगी कि जब वे मुनिराज दक्षिण में चले गए तो मुनि परंपरा फिर वहीं होती रही। उनके उपदेश आदि के निमित्त से लोग वैराग्य आदि धारण करके मुनि होते रहे, तो मुनियों की परंपरा फिर वहीं विकसित होती रही। तो 12 वर्ष पहले उनने बता दिया था कि ये उत्तर भारत में घोर अकाल पड़ेगा और वो वैसा ही हुआ। 12 वर्ष बाद जो है भीषण अकाल पड़ा। तो कहने का आशय ये है कि ये नक्की ना हो तो कैसे बताया जा सकता है? भगवती दास जी ने छंद लिखा है, जो जो देखी बीतराग ने सो सो होसी बीरा रे। क्या लिखा है? जो जो देखी बीतराग ने सो सो होसी बीरा रे, और बिन देखो होसी नहीं क्यों ही। बिन देखो होसी नहीं क्यों ही, काहे होत अधीरा रे। क्या लिखा है? जो जो देखी बीतराग ने, हमारे बीतराग परमात्मा ने जो जो देखा है, क्या सो सो होसी बीरा रे। बीरा माने भाई, कि हे भाई वही वही होता है जो जो भगवान ने देखा है। और कह रहे बिन देखो नहीं होसी क्यों ही, होसी नहीं क्यों ही। भगवान ने ये नहीं देखा कि किसी जीव का मरण हो गया। भगवान ने ये नहीं देखा कि जीव पुद्गल बन गया है। भगवान ने ये नहीं देखा कि आकाश ने 6 द्रव्यों को खा लिया है। क्या क्या नहीं देखा भगवान ने? कि जो असंभव बात है वो भगवान ने नहीं देखी। भगवान ने गधे के सींग नहीं देखे। देखो गधे पर जो सींग है, गधे पर सींग है कि नहीं है? है? तो भगवान ने गधे पे सींग देखे कि नहीं देखे? लेकिन एक बात बताइए अनिल जी, यदि आपने ऐसा गधा अपने दिमाग में सेट किया और उस पर गाय के सींग बना लिए दिमाग में, तो बताओ ये बात भगवान ने देखी कि नहीं देखी? तो ये सींग वास्तव वाले सींग है कि ज्ञान के सींग है? ये 2 प्रकार के सींग हो गए। एक तो हो गए पदार्थ रूप सींग और एक जो ज्ञान में बने सींग। हमने गधा बनाया, गधे पे 2 सींग, बड़ी बड़ी गाय वाले जो सींग थे वो उसमें फिट किए, और ऐसा गधा हमें अभी भी दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो अभी देख सकते हो। हर व्यक्ति ऐसे गधे को देख सकता है जिसके 2 सींग हैं। लेकिन बताओ भगवान ने गधे वाला सींग इस रूप में तो देखा जो ज्ञान में बना है,
लेकिन वैसा कोई गधा देखा कि जिसके सींग होता है। तो वो कह रहे बिन देखो होशी नहीं क्यों ही। ये भगवती दास जी के, भैया भगवती दास जी के अध्यात्म पद संग्रह का ये पद है। तो उसमें वे कह रहे हैं बिन देखो नहीं होशी क्यों ही, बिना देखा कुछ भी नहीं होगा, काहे हो अधीरा रे। माने अधीर होने से फायदा क्या, आकुलता करने से फायदा क्या। क्या मुझे लगा जो सोच फिक्र में पड़ता है वह व्यर्थ समय को खोता है, चेष्टाएं थक कर रह जाती, जो होना है सो होता है। अच्छा, अपन लोग भी जो है क्रमबद्ध पर्याय को मान तो लेते हैं, लेकिन जब लुट जाते हैं, पिटे जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तब क्रमबद्ध पर्याय को मान लेते हैं भैया ऐसा ही होना। दुनियादारी में भी ये पंक्ति आपने सुनी रही होगी कि भाई साहब जो होना है वो सब भगवान के ज्ञान में है, भगवान की मर्जी के बिना कहाँ हो सकता है। तो ये वही जो राम रचि राखा, ये पंक्ति जो है बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन इसके जस्ट विरुद्ध दूसरी पंक्ति क्या है, वो ये वही जो राम रच राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं, ये विरोधाभासी हैं, विरोध है इनमें। कैसे, एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि रामचंद्र जी ने जो रच दिया है पहले से, जो पहले से ही तय कर दिया है रामचंद्र जी ने, वही होएगा। एक तो ये बात। दूसरी बात, दूसरी पंक्ति में आप कह रहे हो कि जो जस करही सो तस फल चाखा, कि जो जैसा करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। तो हमें एक बात बताओ ना कि जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, कि जो रामचंद्र जी ने सेट कर दिया वैसा फल मिलेगा। जैसे मैं बोलूं आज मैं मौन हूं, तो आप कहोगे बोल क्यों रहे हो, मौन हो तो बोल क्यों रहे हो। मौन तो उसको कहते हैं जो न बोले। ये स्ववचन बाधित हो गई कि नहीं होगी बात। जैसे बोलूं अचल चल रहा है, तो जो अचल है वो चल कैसे सकता है। जैसे बोले अनहोनी हो गई, तो भाई साहब अनहोनी कहते ही उसको है जो कभी होए ना। अनहोनी किसका नाम है, जो कभी ना होए उसका नाम अनहोनी है। और फिर उसके साथ में बोल रहे हो कि अनहोनी हो गई, तो हो गई तो वो अनहोनी नहीं रही, और अनहोनी थी तो हुई कैसे। ये विरोधाभास अलंकार है, इसमें विरोध है। तो वो कह रहे हैं कि भाई साहब प्रत्येक द्रव की पर्याय होनी है कि अनहोनी है। कहले जो पर्याय जिस समय होनी है वो उस समय अपने आप प्रकट हो ही जाएगी, उसमें किसी का कोई बाह्य द्रव्य का कर्तृत्व नहीं है। देखो जो 5 समवायों की बात चलती है, कुछ 5 समवायों में 4 समवाय तो उपादान के हैं। 4 समवाय कैसे हैं, उपादान के हैं, और एक निमित्त है वो परद्रव्य है। भैया भगवती दास जी के 2 हैं निमित्त उपादान के, उनमें उसमें लिखा है उपादान निज वस्तु है तहां निमित्त पर होए। जहां उपादान वस्तु माने निज वस्तु का नाम उपादान है, वहां निमित्त हमेशा पर वस्तु होती। तो अनहोनी कभू न होसी काहे हो अधीरा रे। ये अनहोनी कभी होती ही नहीं है, अधीर होने से कोई फायदा ही नहीं। तो वो कह रहे जो भगवान ने नहीं देखा है, तो कहले क्या नहीं देखा है, कहले भगवान ने असंभव नहीं देखा है, संभव देखा है, असंभव नहीं देखा है। तो कहले संभव क्या है, कहले प्रत्येक द्रव का निरंतर परिणमित होते रहना, ये तो संभव है। और परिणमन रुक जाना, किसी द्रव का किसी दिन परिणाम, जैसे अपनी आयु रुक सकती क्या। जैसे कोई आदमी 10 साल पहले रुक जाए, माने उसमें परिणमन बंद हो जाए, तो वो 10 साल आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। 20 साल का लड़का था, वो 10 साल बाद 30 साल का हो गया, लेकिन क्या हुआ कि कुछ मिस्टेक हो गई, और मिस्टेक होने से वो 20 साल में उसका परिणमन अचानक रुक गया, तो वो 30 साल का नहीं हो पाया। टाइम तो भाग गया, लेकिन वो वहीं का वहीं रह गया। ऐसा हो सकता है क्या, परिणमन होएगा कि नहीं। देखो मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि उसका परिणमन चाहे सही दिशा में हो चाहे खराब दिशा में हो, कोई कह नहीं साहब वो विकसित नहीं हुआ। क्यों, हाँ वर्धमान जी बताइए। मैं कह रहा था, हाँ आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। इसमें ये भी जो भगवान ने देखा है, भगवान के ज्ञान में जो है वही होता है, या जो होना है वो भगवान ने ज्ञान में देखा है? भाई ऐसा ना, भगवान ने जो देखा है वही होता है, और जो होना होता है वही भगवान देखते हैं।
ये माने दोनों बातें भगवान- एक ही है या अलग अलग है? नहीं, एक ही बात है। दरअसल क्या है, भगवान के ज्ञान का और बाहर में घटना के होने का, दोनों का ज्ञापक ज्ञाप्य संबंध है। कौन सा संबंध है? ज्ञापक ज्ञाप्य। माने वो घटना ज्ञाप्य है और भगवान का ज्ञान ज्ञापक है। इसलिए हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि कर्ता कर्म संबंध होता ना, तो फिर किसी को कर्ता और किसी को कर्म बताना पड़ता, लेकिन कर्ता कर्म संबंध तो है ही ना। देखो, हमारा भगवान के साथ में नाता है। क्या नाता है? कि हम भगवान के ज्ञेय हैं और वे हमारे ज्ञायक हैं। तो हमारा भगवान के साथ में संबंध है कि नहीं है? पहले क्या क्या बात कर रहे हो? संबंध है ना, ज्ञायक ज्ञेय संबंध है। लेकिन भाई साहब, खास तौर से ध्यान देने की बात यह है कि ज्ञायक ज्ञेय संबंध को संबंध कहना संबंध के संबंध में भ्रांति है। क्या? ज्ञायक ज्ञेय को संबंध कहना वास्तव में संबंध के संबंध में भ्रांति है। क्यों? ज्ञायक ज्ञेय नाम का कोई संबंध होता ही नहीं। ये तो सहज रूप से भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। अच्छा, क्योंकि आपने बात छेड़ दी है, तो अपन ज्ञान के समझ जानने की प्रक्रिया भी समझ लें कि ज्ञान वास्तव में ज्ञेय को नहीं जानता है। ज्ञान में ज्ञेयों जैसी आकृतियां बनती हैं। क्या बनती हैं? जैसे एक बात बताइए, इस समय में आपको जान रहा हूं कि अपने लैपटॉप में आपकी जो आकृति उसको जान रहा हूं। जो आपका चित्र है हमारे लैपटॉप पे बन रहा है, मैं उसे जान रहा हूं कि मैं आपको जान रहा हूं। आप तो अपने घर में बैठे हो, मैं भी अपने घर में बैठा हूं। तो बताओ, हम आपको जान रहे हैं कि आपका चित्र जो हमारे लैपटॉप पे बन रहा है उसे जान रहे हैं? तो आप कहोगे नहीं साहब, वो तो आपका जो चित्र बन रहा है, हम भी आपके चित्र को जान रहे हैं, आप भी हमारे चित्र को जान रहे हैं, तो हम आपको तो नहीं जान रहे ना। लेकिन भाई साहब, इसमें भी एक टेढ़ है कि वास्तव में हम आपके चित्र को नहीं जान रहे हैं। उस चित्र का जो बिंब हमारे ज्ञान में बन रहा है, आपका चित्र है बिंब, और उसका प्रतिबिंब जो हमारे ज्ञान में बन रहा है, हम उस ज्ञेयाकृति को जान रहे हैं। किसे जान रहे हैं? ज्ञेयाकृति को जान रहे हैं। हम किसके ज्ञायक हैं? कि जो आकृति हमारे ज्ञान में बनेगी उसके हम ज्ञायक हैं। अच्छा, वो हम अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, वो भी ज्ञान की योग्यता डिसाइड करेगी कि किसका आकार बनेगा और किसका आकार नहीं बनेगा। बात समझ में आई? तो भगवान ने जो जाना है उस अनुसार ज्ञेय का परिणमन होगा, कि ज्ञेय का जो परिणमन होना है उस अनुसार भगवान जानते हैं। वास्तव में दोनों ही बातें सही नहीं है। ज्ञेय का जो परिणमन होना है उस अनुसार भगवान जाने, तो भगवान का ज्ञान ज्ञेय के अधीन हो गया, और जैसा भगवान ने जाना है वैसा ज्ञेय में परिणमन होगा होगा और होगा। उसको तो साहब होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि भगवान ने जान लिया है। भाई साहब, द्वारका नगरी जली क्यों? वो तो इसलिए जल गई कि नेमिनाथ भगवान ने जान लिया था कि 12 वर्ष बाद द्वारका नगरी जलेगी। तो वो तो साहब, द्वारका नगरी को तो जलना ही पड़ गया। यदि ना जानते भी तो शायद न जलती। तो बताओ, जानने की वजह से जली है कि जलनी थी इसलिए जली है? माने जानने का कारण जानना है और जलने का कारण जलना है। इनका कहीं कोई तादाद में नहीं है। भगवान ने बता दी, ये गलती की बता करके, चले नहीं, ये भी गलती नहीं है। बताना भी उनके वीतराग भाव पूर्वक हुआ है। कैसा हुआ है बताना? जैसे भगवान दिव्य ध्वनि में जो भी 6 द्रव्यों की बात बताते हैं, जीवों की बात बताते हैं, प्रथमान योग सारा का सारा दिव्य ध्वनि से निकल के आया। करणान योग माने प्रणामन योग, करण बोलते प्रणाम को, प्रणान योग प्रणाम से निकल के, करणान योग भी जो द्रव्य ध्वनि से निकल के आया। चारों अनुयोग दिव्य ध्वनि से निकल के आए। लेकिन चारों अनुयोगों को बताने का उनको राग है क्या? राग नहीं, वीतरागता पूर्वक उन्होंने सारा का सारा बताया। तो बताओ, जो बताया है उसमें किसी तरह का कोई राग नहीं था। अब भरत चक्रवर्ती रात को, आधी रात को पहुंच गए। कहां पहुंच गए? अपने आदिनाथ भगवान के समोसरण में, और कहते हैं असमय में उनकी दिव्य ध्वनि प्रसारित हो गई। अब कोई इस बात को ऐसा पुटअप करे कि साहब देखो, बच्चे लड़के के प्रति राग तो होता ही है ना, वे तो उनके लड़के थे भरत चक्रवर्ती, तो उनके राग बस उनने बोला। भाई साहब, वीतरागी राग बस क्यों बोलेंगे? किसी के प्रति राग क्यों करेंगे? तो वो कह रहे हैं जो कुछ हुआ है
जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होएगा उसमें ज्ञान ज्ञापक निमित्त तो है, कारक निमित्त नहीं है। निमित्त दो तरह के होते हैं, एक होता है ज्ञापक निमित्त और एक होता है कारक निमित्त। जो कार्य के काल में उपस्थित रहे, कार्य के होते समय उपस्थित रहे, उसका नाम है कारक निमित्त। और जो कार्य के होते समय उसको खाली जाने, उसका नाम है ज्ञापक निमित्त। तो भगवान कौन से निमित्त में आएंगे? जो भी कार्य हो रहा है 6 द्रव्यों में, सारे विश्व में जो काम हो रहा है, उस कार्य के भगवान कौन से निमित्त हैं? कारक निमित्त हैं कि ज्ञापक निमित्त? अरे कल अपन ने एक बात पे विचार किया था कि निमित्त को यदि कहें तो उपस्थिति कर्ता कह सकते हैं, लेकिन भाई साहब कई घटनाएं तो ऐसी हैं जो घटी ही नहीं है, अभी भविष्य की कोई घटना अभी नहीं घटी है, लेकिन भगवान के ज्ञान में घट रही है। तो बताओ उन घटनाओं के भी वे ज्ञापक निमित्त हैं कि उपस्थिति कर्ता निमित्त हैं? उपस्थिति कर्ता निमित्त तो तब होंगे जब वो घटना होगी और वे उस समय उपस्थित होंगे, तब वे उपस्थिति कर्ता निमित्त कहलाएंगे। लेकिन अभी तो वो घटना हुई नहीं है, वो तो अनंत काल बाद होएगी। अब जैसे एक कोड़ा कोड़ी सागर बाद भगवान महावीर मोक्ष गए, भगवान आदिनाथ के मोक्ष जाने के बाद बीच का टाइम कितना है? एक कोड़ा कोड़ी सागर। एक सागर माने 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक सागर, और ऐसे 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ सागर, इतने सागर बाद जो है भगवान आदिनाथ के भगवान महावीर मोक्ष गए। लेकिन बताओ वो उनका मोक्ष, भगवान महावीर का मोक्ष भगवान आदिनाथ के ज्ञान में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? पूरी तरह से नजर आ रहा है कि भगवान महावीर जो यहाँ मारीच के रूप में बैठे हुए हैं। भाई साहब यही बात तो बुरी लग गई थी जब भरत चक्रवर्ती ने आदिनाथ भगवान से पूछा कि अपने कुल में और कौन तीर्थंकर होएगा, तो उनकी दिव्य ध्वनि में सहज रूप से आया कि भरत तेरा पुत्र मारीच जो है इस 24वीं का अंतिम तीर्थंकर महावीर के रूप में उत्पन्न होएगा। अब बताओ, अब ये बात जब उनको पता लगी, किसको? मारीच को, तो उनको ये लगा कि बताओ हमारे दादा जिनके साथ हम दीक्षित हुए हैं वे तो प्रथम तीर्थंकर बन के विराजमान है, हमें दूसरा तीसरा नंबर दे देते, कोई नंबर सीधे 24वें नंबर पे, हम तो इसी भाव में तीर्थंकर होके दिखाएंगे। और इसी चक्कर में जो है उन्होंने भगवान की वाणी का विरोध करके 363 मत चला दिए। लेकिन बताओ लास्ट में 363 मतों से कोई एक मत भी उन्हें मोक्ष दे पाया क्या? जो मत उनने चलाए, भगवान महावीर ने पूर्व भाव में मारीच के भाव में चलाए, अंत में जाके क्या हुआ कि वे जिन मत में आए और जिन मत में आकर के जिनेंद्र देव के द्वारा बताई गई वस्तु स्वरूप का श्रद्धान किया, वस्तु व्यवस्था का श्रद्धान किया, और उसी आधार पर मोक्ष चले गए। इसका मतलब यह है कि ज्ञान का ज्ञेय से कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे ज्ञेय का ज्ञान से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके लिए उदाहरण दिया है क्या कि ज्ञेय न ज्ञान में घुसे, ज्ञेय न ज्ञान में घुसे, ज्ञान न ज्ञेय माही, ज्ञेय न ज्ञान में घुसे, ज्ञान न ज्ञेय माही, और कमल विकासी सूर्य है पर सूर्य कमल तो नहीं। ज्ञेय कभी ज्ञान में नहीं घुसता, कोई भी ज्ञेय हमारे ज्ञान में आता है क्या? अरे भाई साहब ये तो छोड़ो, बहुत बड़ी बात है। दर्पण में यदि कोई आकार चिपक जाए, मतलब सुबह सुबह कोई दर्पण देखे और उसकी आकृति दर्पण में चिपक जाए, तो और घर के जो लोग उस दर्पण के सामने आएंगे तो वो कहेंगे इसको तो हटाओ, पहले ये आकृति तो मिटाओ, हम देखें कैसे इसमें। माने दर्पण का ये स्वभाव है कि वो किसी भी गेयाकृति से बंधता नहीं। कोई भी गेयाकृति उस दर्पण में झलके, वो आकृतियां उसमें चिपक नहीं जाती हैं क्या? बहुत पहले फेविकॉल का एडवर्टाइजमेंट आता था टीवी पे, तो उसमें एक लड़का जो था वो ऐसे करके जो है हाथ हिलाते हुए जा रहा है। उसी बीच में एक दुकान जिसका शटर डाउन है, उसमें फेविकॉल का पूरा नाम लिखा हुआ है, तो उसके सामने से वो गुजरता है तो उसकी परछाई उसमें चिपक जाती है। किसमें चिपक जाती है? उस दुकान से चिपक जाती है परछाई। माने उसने ऐड वाली ने ये दिखाया था कि फेविकॉल का जोड़ कितना मजबूत है
कि कोई इसके सामने से निकले तो परछाई भी चिपक जाएगी, जोड़ को मजबूती दिखाने के लिए। तो क्या ज्ञान में इस तरह से कोई परछाइयां चिपक जाती हैं क्या? ज्ञान में किसी तरह की भी कोई परछाई, कोई भी गे हमेशा के लिए वहां पर खुद जाता है क्या? नहीं खुदता। क्यों? क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ये है कि वो निरंतर ज्ञेयाकृतियां बदलता रहता है। कैसा है ज्ञान? निरंतर ज्ञेयाकृतियां बदलता रहता है। अच्छा, जो हमारे ज्ञान में ज्ञेयाकृतियां बन रही हैं, उन ज्ञेयाकृतियों में ढूंढने जाएं तो क्या उसमें वो ज्ञेय मिलेगा? जैसे दर्पण में आग जल रही है, क्या जल रही है? आग। दर्पण में आग जल रही है, तो क्या जो दर्पण में आग जल रही है उसमें हम पतीला रख के चाय बना सकते हैं क्या? उसे सब लोग आग कह रहे हैं, लेकिन क्या उस आग से चाय बनाई जा सकती है क्या? अच्छा बताओ, वो दर्पण की आग आग है कि दर्पण है? भले ही उसे सब लोग आग कह रहे हो, दर्पण का मोर मोर कहला रहा हो, लेकिन वो मोर है कि दर्पण है? वो मोर ही है कि दर्पण ही है? कि नहीं नहीं, वो दर्पण ने खुद मोर जैसी आकृति बना ली है। माने दर्पण की स्वच्छता है। यदि वो दर्पण गंदा होता ना, मलिन होता ना, धूल से धूसरित होता ना, तो उस धूसरित दर्पण में मोर की आकृति नहीं बनती। ये तो इस बात को व्यक्त कर रहा है कि दर्पण कितना स्वच्छ है। उसी प्रकार से हमारे ज्ञान में तरह तरह की आकृतियां बनती रहती हैं और बिगड़ती रहती हैं। कोई एक आकृति परमानेंट चिपकती नहीं है, चिपक सकती भी नहीं है। तो बताओ, हम अपने ज्ञान में झलकने वाली आकृतियों को जानते हैं कि बाहर में जो ज्ञेय स्थित है उसे जानते हैं? देखो, यदि हम इस बात को नहीं मानेंगे ना, तो हमें सर्वज्ञता से हाथ धोना पड़ेगा। और ये बात समझ लीजिए आप, क्रमबद्ध पर्याय का मूल आधार सर्वज्ञता है। कैसे? कि वर्तमान कालीन जो पर्याय हैं वे तो वर्तमान में एक समय की है, एक पर्याय है, लेकिन भूतकाल की तो अनंत पर्याय है ना भाई साहब, भविष्य काल की भी अनंत पर्याय है। तो आप 2 4 10 पर्यायों को क्रमबद्ध कहो तो समझ में आएगा हमें। मैंने भूत की 15-20 पर्याय क्रमबद्ध हैं जो हमने जान ली हैं। क्यों? जैसे जो जिस उम्र का है, अपन लोगों में जो जिस उम्र का है, तो वो जितनी उम्र का हुआ है वो क्रमबद्ध उतनी उम्र का हुआ है कि अक्रमबद्ध हुआ है। मैंने पहले 5 साल का था, फिर 1 साल बाद 10 साल का हो गया वो, फिर दूसरी साल वो 13 साल का हो गया, फिर तीसरी साल 15 साल का हो गया। मैंने छलांगे लगा करके उम्र बढ़ी है हमारी कि एक एक समय करके। देखो, कोई लड़का 14 साल का था कल, आज उसका हैप्पी बर्थडे, ठीक है, तो आज उसको कह रहे आज ये 15 साल का हो गया। तो सामने वाले ने कहा यार कल तो ये 14 साल का था, आज ये 15 साल का हो गया, तो हो सकता है कल 16 साल का हो जाए, परसों 17 साल का हो जाए। क्यों? ये बात समझ में आई? माने वो एक साल एक दिन में हुआ है कि एक एक समय करके हुआ है, एक एक समय करके सेकंड बना, सेकंड से मिनट बना, मिनट से घंटा बना, घंटा से दिन बना, है दिन से रात बना, दिन रात बना, उससे फिर ऐसे करते करते साल बना कि नहीं बना बताओ? तो वो एक दिन में कैसे हो जाएगा? माने जैसे हम जितनी उम्र के हुए हैं उतनी उम्र में क्रमबद्ध हुए हैं, अक्रमबद्ध नहीं हुए क्या? उसी प्रकार से प्रत्येक द्रव्य का जो परिणमन है वो क्रमबद्ध ही है। तो कोई ये कहे कि साहब 10 20 50 वर्ष का परिणमन तो आप क्रमबद्ध कहिए, क्योंकि वो तो हमारे संज्ञान में हमें मालूम है। जैसे कोई 50 साल का है तो वो कहे कि साहब हम ठीक है 1 साल 2 साल के बाद से सीधे एक एक करके एक एक साल करके हम 50 साल के हुए, लेकिन ये क्रमबद्ध है। लेकिन पीछे की जो पर्याय हमने देखी नहीं है वे कैसे क्रमबद्ध बोल रहे हो आप? और जो भविष्य की पर्याय हमारी देखने में नहीं आ रही हैं उनको कैसे आप क्रमबद्ध बोल रहे हो? तो बताओ, इस सारी प्रश्नावली का सिर्फ एक ही उत्तर और एक ही समाधान निकलेगा कि नहीं निकलेगा कि भाई साहब भले ही हमने नहीं देखी है लेकिन सर्वज्ञ परमात्मा ने तो देखी है ना। क्या सर्वज्ञ परमात्मा ने देखा कि 6 महीने 8 समय में
608 जीव निगोद से निकलेंगे, हैं, नित्य निगोद से निकलेंगे, और इतने ही जीव इतने ही समय में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो बताओ, ये बात देखी नहीं होगी तो कैसे कह पाएंगे? अच्छा, जो घटना नहीं घटी है और वो भी भगवान ने देख ली है, तो इसमें अपने को ये लग सकता है कि हो सकता है उन्होंने अनुमान किया हो, लेकिन भाई साहब वो अनुमान किया है कि प्रत्यक्ष देखी है? हम ये मान लें कि भगवान केवली खाली वर्तमान को देखते हैं, और भूत तो चूंकि हो चुका है इसलिए भी देख लिया, लेकिन भविष्य का भी अनुमान करते हैं। एक बहुत बड़े न्यायाचार्य विद्वान थे, नाम नहीं लूंगा, नाम दिमाग में आ रहा है लेकिन लूंगा नहीं। वे जीवन भर लोगों को सर्वज्ञता की सिद्धि कराते रहे, सर्वज्ञ होते हैं इस बात की सिद्धि कराते रहे, लेकिन मरते वक्त पता नहीं उनके दिमाग में क्या बात हो गई कि उन्होंने ये कह दिया कि सर्वज्ञ भगवान भूत काल को तो जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं, लेकिन भविष्य का वे अनुमान करते। क्या करते हैं भाई? जब ज्ञान का क्षयोपम है, कब कैसा हो जाए कुछ पता नहीं है। हमारे एक एक समय की ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय नक्की है। कौन सा ज्ञान किस ज्ञेय को जानेगा, किस ज्ञेय को नहीं। आप सब लोग आंख खोल करके हैं, कुछ लोग वीडियो खोल करके, कुछ वीडियो बंद करके यहां बैठे हो, लेकिन ये इससे नक्की नहीं हो जाएगा कि आप यहाँ की बात कोई सुन रहे हो सकता है दिमाग कहीं और चला जाए, आंखें यहाँ गड़ी हो, हैं, चेहरा यहाँ स्थित हो, और हम माइंडली कहीं और घूमने चले जाएं। होता है कि नहीं होता है? बताओ, हर ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय नक्की है कि नहीं है? दरअसल क्या है कि बौद्धों ने ये कहा, एक अपना जैन धर्म है, एक बौद्ध धर्म है। बौद्ध कौन है? गौतम बुद्ध जिन दीक्षा धारण कर चुके थे, जैन भ्रष्ट साधु हैं। कौन है वो? माने जैन धर्म में दीक्षित होने के बाद उनको ये पसंद नहीं आया और वे दूसरे मत को उन्हें चला दिया। तो गौतम बुद्ध एक बौद्ध धर्म के प्रवर्तक और जैन धर्म के प्रवर्तक। तो बौद्ध मतानुयायी कहते हैं कि हमारे यहाँ ज्ञान किस ज्ञेय को जानेगा, इसके लिए एक सिस्टम है। माने कौन सा ज्ञान किस ज्ञेय को जानेगा, किस ज्ञेय को नहीं जानेगा, इसका एक सिस्टम है। तो कहने क्या सिस्टम है? कहने जैसे माइक को जानने वाला ज्ञान, किताब को जानने वाला ज्ञान किताब से उत्पन्न होगा, किताब के आकार होगा और किताब को जानेगा। माने पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, पदार्थ के आकार रूप ज्ञान हो जाता है और फिर वो पदार्थ को जान लेता है। ये उनके यहाँ का सिद्धांत है, तदुत्पत्ति, तदाकार और तदध्यवसाय। क्या बोलते हैं इसको? फिर से, तदुत्पत्ति माने पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, तदाकार माने वो ज्ञान पदार्थ के आकार होता है, और तदध्यवसाय माने कि जो ज्ञान जिस पदार्थ से उत्पन्न हुआ और जिस पदार्थ के आकार हुआ, एट लीस्ट वो उसी पदार्थ को जानेगा, है, अल्टीमेटली उसी पदार्थ को जानेगा, अन्य किसी पदार्थ को नहीं जानेगा। ये तो है बौद्धों का सिद्धांत। अब बौद्धों ने जैनियों से पूछा कि साहब हमारे यहाँ तो ये तय करता है कि कौन सा ज्ञान किस पदार्थ को जानेगा, ये सिद्धांत तय करता है। अब आपके यहाँ पर क्या सिद्धांत है? तो जैनियों ने कहा स्वावरण क्षयोपम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थापयति। इसका क्या मतलब है कि ज्ञान में अपने अपने आवरण कर्म के क्षयोपम से होने वाली योग्यता से, ज्ञान में जैसे अपन घड़ी को जाने, मान लो है घड़ी को जानना है अपने को, तो अपने ज्ञान में घड़ियावरण कर्म का क्षयोपम होगा। आप कहोगे ऐसा भी कोई कर्म है क्या? अपन ने तो ज्ञानावरण सुना था, घड़ियावरण कहां से हो गया? अरे है भाई साहब, टेबलावरण है, घड़ियावरण है, माइकावरण है, टैबलेटावरण है, लैपटॉपावरण है, चश्मावरण है, सब आवरण, असंख्यात कर्म है। कितने कर्म है? असंख्यात प्रकार के कर्म है।
तो वो जो घड़िया वर्ण कर्म का क्षय उपशम हुआ तो घड़ी ज्ञान में आई। तो कहने जो घड़िया वर्ण कर्म का क्षय उपशम रूप योग्यता है वो इस बात को डिसाइड करेगी कि हमारा ज्ञान किस ज्ञेय को जानेगा किस ज्ञेय को नहीं। और उदाहरण ये दिया कि एक लड़का जो था वो बहुत मनोयोग से दत्त चित्त लगा करके पढ़ाई कर रहा था और उसके बाल बड़े करली थे, घुंघराले बाल थे उसके, तो घुंघराले बाल उसके बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाते थे। लेकिन वो इतने दत्त चित्त से मनोयोग से पढ़ाई कर रहा था कि वो उन बालों को अपने हाथ से इस भाव से हटाता था कि यहां बहुत मच्छर है, यहां बहुत मच्छर है। अब बताओ इसमें क्या है, बाल हैं और ज्ञान किसका हो रहा है, मच्छरों का। मच्छर है नहीं और मच्छरों का ज्ञान हो रहा है, बाल में मच्छरों का ज्ञान हो रहा है। उसको लिखा है कि केशोंडुक बत नक्तंचर ज्ञान बच्चे, केस में उंडुक का ज्ञान हो रहा है। उंडुक बोलते मच्छर को, केस माने बाल, बाल में मच्छरों का ज्ञान हो रहा है और मच्छर है नहीं उनका ज्ञान हो रहा है, और केस है और केस का ज्ञान नहीं हो रहा है। तो बताओ पदार्थ ज्ञान का कारण है क्या? ज्ञान का कारण यदि हम पदार्थ को मान लेंगे ना तो दिक्कत ये होगी कि भगवान केवली भूत के लोकालोक को भी जान रहे हैं, वर्तमान कालीन लोकालोक को भी जान रहे हैं और भविष्यकालीन लोकालोक को भी जान रहे हैं। लेकिन लोकालोक है कौन सा अभी वर्तमान में? देखो जितना लोकालोक भगवान जान रहे हैं उसका अनंतवा भाग बाहर है, उससे अनंत गुणा उनके ज्ञान में है। कहने कैसे? कहने वर्तमान कालीन लोकालोक तो बाहर है लेकिन भूतकालीन पर्याय तो नहीं है ना अब, और भविष्यकालीन पर्याय भी नहीं है, लेकिन वे भी भगवान के ज्ञान में है कि नहीं? सारी की सारी पर्याय भगवान के ज्ञान में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? तो बताओ जितना लोकालोक भगवान के ज्ञान में है उसका अनंतवा भाग बाहर है, और जितना बाहर है उससे अनंत गुणा भगवान के ज्ञान में है। इससे भी पता लगता है कि ज्ञान पदार्थ ज्ञान का कारण नहीं है। ऐसा लिखा है नार्थालोकौ कारणम, नार्थालोकौ कारणम परिच्छेद्यत्वात् तमोवत्। क्या लिखा कि पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, अंधकार को हम लोग प्रकाश में देखते हैं कि अंधेरे में देखते हैं? अंधकार को हम लोग प्रकाश में देखते हैं कि अंधेरे में देखते हैं? हाँ जी श्वेता जी बताइए आप, अंधकार को हम प्रकाश में देखते हैं कि अंधेरे में देखते हैं? अंधकार तो अंधकार में कैसे दिखेगा, मतलब अंधकार में ही देखेंगे, प्रकाश में अंधेरा कैसे होगा? कैसे होगा? कंफ्यूजन प्रकाश में अंधेरा कैसे होगा? मैंने समस्या ये है कि हमें अंधकार को देखना है और प्रकाश में देखना है, तो भाई साहब अंधकार गायब ही हो जाएगा, अंधकार देख ही नहीं पाएंगे हम। प्रकाश में हम कैसे अंधकार को देख सकते हैं? क्यों? इसका मतलब क्या है कि प्रकाश ज्ञान का कारण नहीं है। यदि प्रकाश ज्ञान का सर्वथा कारण मान लिया जाए तो अंधकार का ज्ञान भी प्रकाश में ही होना चाहिए। प्रकाश के बिना अंधकार का ज्ञान कैसे हो रहा है? तो क्या है कि अंधकार ज्ञान का कारण ये मान लें, प्रकाश को ज्ञान का कारण ना माने, अंधकार को ज्ञान का कारण मान लें। किसी से कहा भैया जरा लाइट बंद करो देखें यहाँ पे क्या है, तो क्या कैसी बात करो, लाइट जलाओ ये बोलो देखें यहाँ पे क्या है, क्या चीज गिर गई यहाँ पे, लाइट जलाओ। माने प्रकाश को सारी दुनिया ज्ञान का कारण मानती है, अंधकार को कोई ज्ञान का कारण नहीं मानता है। लेकिन अंधकार के ज्ञान के लिए प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्या है, अंधकार के ज्ञान के लिए अंधकार चाहिए। तो क्या अपन ये मान लें कि अंधकार भी ज्ञान का कारण है और प्रकाश भी ज्ञान का कारण है? ये मान सकते हैं क्या? ठीक है। अच्छा ऐसा मानेंगे तो दिक्कत ये आएगी कि अंधकार को यदि ज्ञान का कारण नहीं मानते हैं
तो एक उदाहरण दिया अनंत वीर आचार्य ने प्रमेय रत्नमाला में। किसमें? प्रमेय रत्नमाला परीक्षा मुक्त सूत्र का की टीका है, उसमें लिखा है कि एक कैदी जो है वो बैठा हुआ है, उसका छंद ये है, पीते कारागारे तमसी च सूची मुखाग्र दुर्भेद्य मई च निमीलित नयने तथापि कांताननम व्यक्तम। एक कैदी इतनी घनघोर जेल में बैठा हुआ है कि उस जेल के दरवाजे बंद हैं, पूरे दरवाजे बंद हैं, और पीते कारागारे तमसी च सूची मुखाग्र दुर्भेद्य, इतना घना अंधकार उस जेल के अंदर है, इतना घना अंधकार उस जेल के अंदर है कि सुई की नोक के अग्रभाग से भी उसे छेदा भेदा नहीं जा सकता। अंधकार को छेदने के लिए सुई की नोक भी लाए ना कोई, तो उस अंधकार को छेद भेद नहीं सकता। वैसे भी कोई नहीं छेदता है, तो कहने ये बात कही क्यों? कहने कही इसलिए कि घने पने को बताना है, इतना घना है, इस बात को बताना है कि सुई की पतली सी नोक, जितनी पतली होती पैनी नोक होती, उससे भी नहीं छेद भेज सकते। और फिर वो कह रहा है कैदी कि मई च निमीलित नयने, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, माने प्रकाश की कोई किरण नहीं आ रही है, दरवाजे पूरे बंद हैं, अंधकार घना है, और उसने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। फिर भी वो कह रहा है कि तथापि कांताननम व्यक्तम, मुझे मेरी पत्नी का मुख स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्या कहा उसने? मुझे मेरी पत्नी का मुख बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। तो बताओ, पदार्थ को यदि हम ज्ञान का कारण माने तो वहां उसकी पत्नी तो है नहीं, फिर क्यों दिखाई दे रही है? इसका मतलब क्या है कि ज्ञान में योग्यता जो है वो ज्ञान की कारण है, पदार्थ ज्ञान का कारण नहीं है, प्रकाश भी ज्ञान का कारण नहीं है। उसके उदाहरण दिया कि उलूक, उलूक माने उल्लू, उसको दिन में दिखाई नहीं देता, इतना ज्यादा प्रकाश है, सारी दुनिया देख रही है और उल्लू को दिखाई नहीं दे रहा है। क्या नक्तंचर, चमगादड़ आदि को दिन में दिखाई नहीं देता, तभी ये लटके रहते हैं दिन में, कहीं आते जाते नहीं, दिखाई नहीं देता इनको कुछ भी। तो प्रकाश ज्ञान का कारण हो तो इनको दिन में दिखाई देना चाहिए, नहीं दिखाई देना चाहिए। इसी तरह से उन्होंने कहा कि सन्निकर्ष भी ज्ञान का कारण नहीं है। सन्निकर्ष माने पदार्थ को छू करके जानना। देखो अपने पास में कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां और एक मन है। अब अपन देखें कि किस इंद्री से हम पदार्थ को छू के जानते हैं और किस इंद्री से बिना छुए जानते हैं। देखो नाक से जब तक गंध टकराएगी नहीं, हमारे नाक के नथुनों से जब तक गंध टकराएगी नहीं, तब तक उस गंध का हमें एहसास नहीं होगा, गंध नहीं आएगी। ठीक है, हमने रसगुल्ला अपनी जीभ पर धरा, रसना इंद्री पर रसगुल्ला धरा, और वो सेट ही ना हो, उस पर उचका जाए, माने जीभ पे हम धरने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऊपर उचक जाए, सेट ना हो, तो बताओ उससे टच ना हो, सेट ना हो, तो क्या उस रसगुल्ले का रस हमें आएगा? रस के गुल्ले का रस हमें आएगा? नहीं आएगा। तो स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री भी छू करके जानती, घ्राण इंद्री भी छू करके जानती है। स्पर्श इंद्री के साथ भी है, हवा लग रही है, ठंडी हवा लग रही है, गर्म हवा लग रही है, एसी चालू है, एसी बंद है, पंखा चालू है, बंद है, हवा बाहर से आ रही है, जो भी जैसी हवा लग रही है, तो स्पर्शन इंद्री को छू रही है कि नहीं छू रही है? हाँ, छू के जान रही है। स्पर्शन इंद्री छू के जानती है, रसना इंद्री छू के जानती है, घ्राण इंद्री छू के जानती है। कान के साथ में भी यही है, कोई शब्द आए और वो हवा के माध्यम से हम तक आए और कान तक आते आते बिल्कुल मुहाने पर रुक जाए, माने जो कान के अंदर पर्दा है ना, अपना कान का पर्दा जिसको बोलते हैं, कई बार छेद हो जाता है तो आर पार हो जाती है आवाज, हवा, क्यों? तो वो सुनाई नहीं देता उससे, तो उस पर्दे से ना टकराए, तो बताओ सुनाई देगा? तो वो 4 इंद्रियां ऐसी हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, ये 4 इंद्रियां ऐसी हैं जो पदार्थ को छू करके जानती हैं। अच्छा, ये मान लें कि पदार्थ को छूने पर ही ज्ञान होता है, तो भी दिक्कत है कि भाई साहब एक बात बताइए, जो रसगुल्ला हमने कल खाया है, उस रसगुल्ले का हम आज स्वाद ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? विजय जी,
कल जो रसगुल्ला आपने खाया था उसका स्वाद आप आज ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, और आपको वही का वही स्वाद आएगा, कुछ खट्टा आएगा, उसमें कुछ कम होके आएगा, वही का वही आएगा। 10 दिन पहले जो खाया है उसका भी वही का वही स्वाद आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब ज्ञान में जो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण इंद्रियां, ये 5 इंद्रियां भले ही निमित्त है लेकिन कारण नहीं। निमित्त कारण है लेकिन उपादान कारण नहीं है। सुबह तो अपन लोग पढ़ रहे ना उपादान निमित्त की क्लास, उसमें ये पढ़ भी तो रहे कि उपादान क्या है, निमित्त क्या है। तो उसके हिसाब से ज्ञान का उपादान 5 इंद्रियों मन है कि हमारा ज्ञान स्वयं ही है। तो दिक्कत कहां आ गई कि अब बात आई चक्षु इंद्री की। चक्षु इंद्री पदार्थ को छुए बिना नहीं जानती, छू करके जानती कि नहीं जानती चक्षु इंद्री है? चक्षु इंद्री छू करके जानती बिना छुए जानती है? वर्धमान जी बताइए। चक्षु पदार्थ को छूकर जानती है बिना छुए जानती है? बिना छुए जानती, बिना छुए जानती है। तो बताओ छू करके जानना होता है, ये बात गलत सिद्ध हो गई नहीं? देखो सिद्धांत उसे बोलते हैं जो कभी फेल ना हो, जो कहीं कटे नहीं, जिस सिद्धांत का कहीं पर खंडन ना हो, वो सिद्धांत सिद्धांत है। हमने सिद्धांत बना लिया कि इंद्रियों से हम जानते हैं, इंद्रियां पदार्थ को छू करके जानती हैं, ये सिद्धांत हम बना लें। तो बताओ चक्षु इंद्री से हम पदार्थ को छुआएं। अच्छा हमें आग को जानना है, मान लो किसको जानना है? अग्नि को जानना है। अग्नि को देखना है, तो क्या जरूरी कि आंख से हम अग्नि को छुआएं? और यदि छुआ देंगे तो हम देखने लायक बचेंगे फिर, कि देखना बंद हो जाएगा हमेशा के लिए? क्यों? तो आंख पदार्थ को छू करके जानती बिना छुए जानती? बिना छुए जानती। अच्छा मन के साथ में क्या है? उसके साथ भी सेम कंडीशन है, मन भी पदार्थ को छुए बिना जानता है। तो इस प्रकार से अपन ने ये समझा कि ज्ञान जो है पदार्थ को ना छू करके जानता है ना पदार्थ से उत्पन्न होता है, ना पदार्थ के आकार होता है। क्या मतलब पदार्थ के आकार होता है? माने जो पदार्थ सामने रखा हो उसी के आकार हमारा ज्ञान होगा, कि हमारे ज्ञान में जिस आकार के बनने की योग्यता होगी उस आकार होगा। अपन सब यहां बैठे हैं तो अपने ज्ञान में तरह तरह की आकृतियां बन रही हैं, तो क्या वही आकृतियां बन रही है सामने पदार्थ है उसकी बन रही है, कि कुछ और भी बन रही है? इसका मतलब क्या है कि पदार्थ के आकार रूप होना ज्ञान का जरूरी नहीं है। ज्ञान पदार्थ के आकार रूप हो ये जरूरी नहीं है। ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न तो होता ही नहीं है, और जिस पदार्थ से उत्पन्न होता है उसे जानता ही नहीं है। माने ये मान लें कि पदार्थ से उत्पन्न होता है उसी पदार्थ को जानता है, तो कह लें पहली बात तो पदार्थ से उत्पन्न होता ही नहीं ज्ञान, तो फिर उसी को जानने का तो सवाल ही नहीं है। तो कह लें लास्ट में क्या सिद्धांत रहा? कि सिद्धांत ये रहा कि ज्ञान अपनी योग्यता से ज्ञेय को जानता है, और वो ज्ञेय को जानने की जो योग्यता है वो ये निर्धारित करती है कि हम किस ज्ञेय को जानेंगे किस ज्ञेय को नहीं। ये पहले से ही तय है। माने आचार्य देव कहते हैं कि हम इतने स्वतंत्र हैं क्या कि अपना जो होता हुआ प्रणमन है उसके हम करता है। कौन से प्रणमन के करता है? जो हमारा प्रणमन हो रहा है उसके करता है। जो प्रणमन हमारा नहीं हो रहा है उसको हम जबरदस्ती प्रणमा नहीं सकते। तो कहने साहब ये तो हम पराधीन हो गए साहब। क्या कैसे पराधीन हो गए? कि भाई साहब जो प्रणमन नहीं हो रहा उसको हम नहीं प्रणमा सकते, अपने प्रणमन के तो करता है कि नहीं करता है? चले हम मान लेते हैं पर के प्रणमन के करता नहीं है, लेकिन अपने प्रणमन के करता है ना। अच्छा एक बात बताओ, कौन व्यक्ति अशुभ प्रणाम करना चाहता है? सभी व्यक्ति शुभ प्रणाम करना चाहते, पुण्य 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 चाहते नहीं? पुण्य चाहते हैं। क्यों? एक जगह पंचनाग हो रहा था तो वहां पर एक कोई विद्वान थे, वो बोल रहे थे कि भाई साहब यहाँ पर इस पंडाल में पुण्य के परमाणु बिखर रहे हैं, आप लोग शुभ भाव कीजिए चिपक जाएंगे। क्या ये घोषणा हो रही थी? हमने बड़ा विचित्र लगा, ये भी कोई बोलने वाली बात? क्यों? माने हम क्या अपने हिसाब से अपने भाव कर सकते हैं क्या? कौन शुभ भाव को छोड़ करके अशुभ भाव करना चाहता है? लेकिन हमारी जिनवाणी माता हमें ये बताती है
कि भाई साहब हर अंतर मुहूर्त में हमारा भाव बदल जाता है, शुभ से अशुभ हो जाता है, अशुभ से शुभ हो जाता है। तो बताओ हम अपने परिणमन के फेर फार करता है कि सहज करता है? क्या देखो, हम अपने परिणामों के करता हैं, इसका मतलब हम स्वकर्ता हुए, हमारे परिणाम स्व हुए, हम उनके कर्ता हुए, तो हम स्वकर्ता हो गए। ठीक है। अच्छा, स्वकर्ता होने पर भी हम फेर फार करता नहीं है, माने जो परिणाम हमारे नहीं हो रहे हैं उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? कोई कहे कि सम्यक दर्शन का परिणाम हम कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते साहब, सम्यक दर्शन का परिणाम आप नहीं कर सकते अपने हिसाब से, तो हम फेर फार करता नहीं, माने हम सहज करता है। तो फिर कोई कहे फिर हम करता काय के हैं? हम करता किस बात के? जब हम अपने परिणामों को भी अपने हिसाब से नहीं कर सकते, अपने परिणामों में भी फेरबदल नहीं कर सकते, तो हम करता किस बात के? तो आचार्य कहते तुम अकर्ता हो। इसी को स्वकर्ता बोलते हैं, इसी को अकर्ता बोलते हैं, और इसी को सहज कर्ता बोलते हैं। तो वास्तव में ज्ञान में जो जानने में आ रहा है वो ज्ञेय के अनुसार जानने में नहीं आ रहा है। ऐसा होए तो भगवान केवली को भविष्य दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो है ही नहीं, अभी भूत दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके ज्ञान में तीनों काल एक साथ दिखाई दे रहा है, और वो इसलिए दिखाई दे रहा है कि सब कुछ नक्की है। भूतकाल भी अपने क्रम में नक्की है, भविष्य काल भी अपने क्रम में नक्की है, और ये क्रम नियमित ना हो, क्रमबद्ध ना हो, तो भगवान के ज्ञान में मिक्सचर दिखाई देगा। कभी तो कुछ दिख जाएगा, कभी कुछ दिख जाएगा। 5वें नंबर की पर्याय कभी 10वें नंबर पे दिखाई देगी, फिर वो छिटक करके 15वें नंबर पे चली जाए तो कभी 15वें नंबर पे दिखाई देगी। तो बताओ भगवान अपनी वाणी से फिर कोई बात कह पाएंगे क्या कि इतने समय बाद ये होएगा, इतने समय बाद ये नहीं होएगा? हाँ वर्धमान जी बताइए। वर्धमान जी बताइए। अरे आप ऊपर आ गए। हाँ बताइए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो फिर ये पुरुषार्थ जो है तो वो अपने परिणामों की तो संभाल अच्छा, अपन कर सकते हैं स्वयं, या पुरुषार्थ क्या है? वर्धमान जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ पुरुषार्थ क्या है, माने आपने पुरुषार्थ के बारे में क्या माना है? भाई जैसे और तो किसी चीज के तो अपन करता नहीं है, पर ये कम से कम जो भाव और परिणाम हो रहे हैं हाँ, इनके इनको तो करता कंट्रोल होंगे में करना नहीं, इनको तो हम कर सकते नहीं कर सकते हैं। सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम कितने अच्छे से अच्छा भाव करना चाहते हैं, मंदिर में हम बहुत अच्छे से अच्छा भाव करना चाहते हैं, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई खोटा परिणाम मंदिर में भी आ ही जाता है कि नहीं आ जाता? भावों का क्षेत्र से कोई कनेक्शन है क्या? हम सबकी बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। माने हम सब अपने परिणाम को दुरुस्त रखना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा रखना चाहते हैं, लेकिन हमारा परिणाम कभी ना कभी खराब हो ही जाता है कि नहीं हो जाता है? तो बताओ, वो अपने क्रम में होने वाला परिणाम होता है कि वो अचानक हो जाता है। उस क्रम में उसी परिणाम को आना था, इसलिए वो हुआ कि अचानक हो गया। हाँ श्वेता जी बताइए। माने हमारा पुरुषार्थ क्या है, ये चैप्टर जो है अपन अगले सेशन में लेंगे, लेकिन वास्तव में देखा जाए हम अपने होते हुए परिणाम के करता है, इसलिए हम सहज करता है, और इसी को अकर्ता बोलते हैं, और चूंकि वे परिणाम हमारे हैं इसलिए इसी को स्वकर्ता बोलते हैं। इसी की विशेष चर्चा अपन आगे पुनः कल करेंगे। हैं, बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जावाणी के ज्ञान तै सूजय लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ।